हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का 10वां लेक्चर करने जा रहे हैं। ठीक है पब्लिक, जो इससे पहले हमने लेक्चर करवाया था उस लेक्चर में आप लोगों को बताए थे, ध्यान रखिएगा, बताया था पब्लिक बायोट सावर्ट लॉ के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बायोट सावर्ट लॉ के बारे में। ये बायोट सावर्ट लॉ क्या था? तो बायोट सावर्ट लॉ ये था कि अगर कोई भी वायर है, तार वायर, और इस वायर से पब्लिक करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, तो इस वायर से करंट आई फ्लो कर रहा है पब्लिक, तो इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगा तो पब्लिक एक छोटा सा हम लोग एक पार्ट कंसीडर करते थे जिसका लेंथ था dl। तो करंट आई है, लेंथ है dl, तो आई dl को हम लोग स्मॉल करंट एलिमेंट बोलते हैं। और इस स्मॉल करंट एलिमेंट के द्वारा p पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर r है, एंगल दिया हुआ थीटा, तो इस करंट एलिमेंट के द्वारा p पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा dB, और जिसका फॉर्मूला था पब्लिक म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मतलब इस छोटे से एलिमेंट के द्वारा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर के बराबर होगा। ये थीटा देख सकते हैं, ये एंगल हो गया, आई डी एल स्मॉल करंट एलिमेंट, आर हो गया पब्लिक यहाँ से डिस्टेंस पी पॉइंट का जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और हमने बताया था पब्लिक मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, डायमेंशन भी बताया होगा mt-2 I-1 ऐसे करके कुछ बताए थे। फिर एक यूनिट गॉस भी बताए थे पब्लिक, और एक गॉस बराबर होता है 10 के पावर -4 टेस्ला, ये ध्यान रखना है। तो ये बायोट सावर्ट लॉ था। हमने इस बायोट सावर्ट लॉ का पब्लिक एप्लीकेशन बताया था, और उस एप्लीकेशन में था क्या कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर से हम लोग कैसे निकालते हैं। हमने बताया था एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ में कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ठीक है, ऐसे था पब्लिक। ये यहां से देख सकते हैं पब्लिक, ये एक स्ट्रेट वायर था, इस तरह से स्ट्रेट वायर है पब्लिक, ठीक है, स्ट्रेट वायर है, और इस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, ध्यान रखेंगे, स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। अब इस स्ट्रेट वायर से यहां से पब्लिक ये डी फिक्स है पब्लिक, यहां से डी डिस्टेंस पे चल करके एक पी पॉइंट था, और इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमने बताया था कि इस स्ट्रेट वायर से, इतना बड़ा स्ट्रेट वायर है, फाइनाइट है ऑब्वियसली, तो ये फाइनाइट वायर है पब्लिक, और इस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, इसके कारण पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो हमने बताया था पब्लिक कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बताया था म्यू नॉट आई बटा 4 पाई डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। आप याद कीजिए पब्लिक, हमने लास्ट लेक्चर में यही बताया था, लास्ट में यही आया होगा। और ये थीटा 1 क्या था पब्लिक? तो वायर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना है, तो यहाँ से हम लोग पी पॉइंट को मिलाते थे, तो ये जो एंगल बनता था वो बनता था थीटा 1, और यहाँ से पी पॉइंट को मिलाते थे तो ये जो एंगल बनता था पब्लिक वो थीटा 2 बनता था, तो ये थीटा 1 और ये थीटा 2। तो ये फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। खैर हम लोग, सॉरी थीटा 2 ये नहीं था पब्लिक, थीटा 2 ये था, ऐसे करके थीटा 2 था, ये थीटा 1 था, और यहाँ से ऐसे करके पब्लिक थीटा 2 था, ध्यान रखिएगा, ये थीटा 1, ये थीटा 2, और ये डिस्टेंस इसके साथ एंगल बन रहा है, ये वाला लाइन के साथ ये एंगल बन रहा है, ध्यान रखिएगा, ये वाला लाइन के साथ इधर एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 था, ये डी डिस्टेंस था, करंट आई फ्लो कर रहा था, ये फॉर्मूला था पब्लिक। अब इसी में स्पेशल कुछ फार्मूला हम बताते हैं आप लोगों को, ठीक है, जिससे सवाल बनाने में बहुत आपको मदद मिलेगा। कुछ स्पेशल फार्मूला बता रहे हैं पब्लिक, ठीक है। कुछ स्पेशल फार्मूला ध्यान दीजिए, स्पेशल फार्मूला मतलब स्ट्रेट वायर से अगर करंट फ्लो कर रहा है पब्लिक, उससे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कुछ स्पेशल फार्मूला हम लोग स्ट्रेट वायर में हम लोग यूज़ करेंगे। वो देखिए क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये आपका स्ट्रेट वायर है, ठीक है,
और यहाँ से पब्लिक डी डिस्टेंस पर चल करके पी पॉइंट है। ओके, और इस वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से पी पॉइंट को मिलाते थे पब्लिक, तो ये एंगल होता था θ1, और यहाँ से इसको मिलाते थे तो ये वाला जो एंगल होता था वो होता था θ2। ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे आया था पब्लिक, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर के द्वारा μ0I/4πd cos θ1 माइनस cos θ2, ये फॉर्मूला था आपका। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम प्रयास करते हैं पब्लिक, ये θ1 है, ये वाला एंगल को हम मान लेते हैं पब्लिक φ1, और ये जो एंगल है पब्लिक, इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं φ2। हम प्रयास करते हैं कि ये θ1 θ2 को φ1 और φ2 के टर्म में बदल दे। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे हम लोग। तो आइए पब्लिक देखिए, जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये फ्रॉम फिगर से आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको याद होगा कि दो इंटीरियर का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ट्रायंगल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये अगर बाहर का एंगल है पब्लिक, एक्सटीरियर एंगल इसको बोलते हैं, तो दो इंटीरियर के सम के बराबर होता है। दो इंटीरियर है ना, जो डिस्टेंट इंटीरियर होगा पब्लिक, इसको छोड़ करके, बगल वाला छोड़ करके, ये दोनों का सम तीसरा के बराबर होता है, एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो वही चीज़ है, ये दोनों का सम इसके बराबर होगा। यानी फिगर से आप लिख सकते हैं φ2 प्लस 90 डिग्री बराबर θ2, लिख सकते हैं, दो इंटीरियर का सम एक्सटीरियर के बराबर। या ऐसे भी लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस φ2, 90 प्लस φ2 बराबर θ2। ये हो गया फिगर से पब्लिक। ठीक है, फिर आप इस ट्रायंगल में अगर बात करें पब्लिक, तो तीन एंगल का जोड़ 180 होता है, जिसमें एक एंगल तो 90 हो गया, कि बाकी का जोड़ भी 90 होगा। θ1 प्लस φ1 जोड़ देंगे तो 90 के बराबर हो जाएगा, तो θ1 हो जाएगा पब्लिक 90 माइनस φ1। यहाँ से आपका θ1 निकल गया और θ2 निकल गया। अब ये θ1 और θ2 को पुट करेंगे फर्स्ट में, मतलब इक्वेशन में, तो BP बराबर हो जाएगा μ0I/4πd cos θ1। पब्लिक देखिए θ1 कितना है, तो आप देख सकते हैं θ1 का वैल्यू 90 माइनस φ1 है, तो ये हो गया 90 माइनस φ1। ओके, θ1 की जगह पर माइनस cos θ2। पब्लिक θ2 के जगह पर कितना है, 90 प्लस φ2 है ना, तो 90 प्लस φ2 के बराबर। ओके, अब आ जाइए पब्लिक, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P बराबर, तो μ0I/4πd, आप देख सकते हैं यहाँ से cos 90 माइनस थीटा, याद होगा ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, तो cos 90 माइनस φ1 साइन φ1 हो जाएगा पब्लिक। ओके, माइनस cos 90 प्लस थीटा होता है पब्लिक माइनस साइन थीटा, याद रखिएगा, cos 90 प्लस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस साइन φ2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन φ2 के बराबर। और ये फॉर्मूला जो बन गया, स्ट्रेट वायर से ही मैग्नेटिक फील्ड निकला पब्लिक, इसी स्ट्रेट वायर से निकला, लेकिन φ1 और φ2 के टर्म में। ये था θ1 और θ2 के टर्म में, और ये हो गया φ1 और φ2 के टर्म में। अब हम लोग इसमें कुछ 3-4 स्पेशल केसेस हैं पब्लिक, वो स्पेशल फार्मूला हम बताते हैं। याद रखिएगा कि स्ट्रेट वायर है, करंट आई फ्लो कर रहा है, यहाँ से डी डिस्टेंस पे चल के पी पॉइंट है, एंगल φ1 और φ2 है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, μ0I/4πd साइन φ1 प्लस साइन φ2 के बराबर होगा। ये फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसका कुछ स्पेशल फार्मूला बताते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। अब चलते हैं पब्लिक, इसका कुछ स्पेशल फार्मूला हम बताते हैं आप लोगों को कि ये स्पेशल फार्मूला मतलब कैसे हम लोग इसको ये करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला फार्मूला हम लोग चलते हैं। अगर हम स्पेशल फार्मूला की बात करें तो केस नंबर पहला केस में क्या है कि अगर ये वायर पब्लिक, ये जो वायर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए, पहला केस, इफ वायर बिकम्स इनफाइनाइटली लॉन्ग, कहने का मतलब कि अगर ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए,
इनफाइनाइटली लॉन्ग कहने का मतलब ये हुआ कि ये दम बिल्कुल इधर इधर दम नीचे तक चला गया है, ये वायर दम नीचे तक, देखिए ऐसे कुछ, ये वायर है पब्लिक, और यहाँ से डी डिस्टेंस पर चल कर के पी पॉइंट है, ये वायर है स्ट्रेट वायर, और यहाँ से डी डिस्टेंस पर चल के पी पॉइंट है, करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन ये वायर इनफाइनाइटली उधर चल गया है और इधर भी दम इनफाइनाइट तक चल गया। इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इनफाइनाइट तक जाएगा। अब पब्लिक स्ट्रेट वायर से फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा ना, इस स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड तो मालूम होगा ना, और यहाँ से पब्लिक मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पर फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4πd और साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2, ये तो फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ से φ1 का वैल्यू कितना होगा पब्लिक? आप ऐसा सोचिए कि अगर ये इनफाइनाइट तक चला जाए तो ये एंगल आप देख सकते हैं पब्लिक, इनफाइनाइट पर मिलाइएगा, ये दम जा रहा है और इनफाइनाइट पर आप मिलाइएगा पब्लिक, तो ये एंगल करीब करीब बढ़ करके φ2 का वैल्यू 90 के करीब होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और ये भी इनफाइनाइट तक चल गया है, तो आप मिलाइए, तो इसको ऐसे ऐसे करके मिलाइएगा पब्लिक इनफाइनाइट पर, तो देख रहे हैं ना ये एंगल बढ़ रहा, बढ़ करके करीब करीब φ1 भी कितना डिग्री हो जाएगा? 90 के बराबर होगा। यानी अगर ये इनफाइनाइट तक पहुंच जाते, यहाँ से मिलाइएगा ना पब्लिक, तो करीब करीब ये 90 होगा, और इधर भी इनफाइनाइट तक चल जाते, यहाँ से इसको जब मिलाइएगा तो ये भी करीब करीब 90 के बराबर होगा। कब? जब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर रहे तब। तो φ1 का वैल्यू भी टेंड्स टू 90 होगा और φ2 का वैल्यू टेंड्स टू 90 डिग्री होगा पब्लिक। अब ये φ1 और φ2 का वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर आ जाएगा म्यू नॉट आई बटा 4πd साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन 90 साइन 90 1 2 से कटेगा पब्लिक, तो मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा म्यू नॉट आई बटा 2πd के बराबर। यानी कहने का मतलब ये कि अगर ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए तो इनफाइनाइटली लॉन्ग से वायर से करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ से डी डिस्टेंस पर जा करके पी पॉइंट है पब्लिक, तब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट आई अपॉन 2πd के बराबर होगा। समझ में आया? ये पहला केस था, उसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा केस के तरफ पब्लिक, ठीक है? दूसरा केस के तरफ बढ़ते हैं। दूसरा केस के तरफ बढ़ते हैं, कहने का मतलब ये हुआ ऐसा कुछ, केस नंबर दूसरा केस के तरफ बढ़ते हैं कि अगर ये जो पी पॉइंट है ना पब्लिक, ये तो एकदम इनफाइनाइट वायर से बीच में लाई कर रहा था, अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, ठीक है, लेकिन ये पी पॉइंट वन एंड पर लाई करे, मतलब इफ पॉइंट पी लाइज एट इट्स वन एंड, कहने का मतलब ये है पब्लिक कि ये वायर है स्ट्रेट वायर, लेकिन पी पॉइंट बीच से नहीं, पी पॉइंट जो है पब्लिक यहाँ से डी डिस्टेंस पे चल के पी पॉइंट इंड पर है, माने वायर के इंड से पब्लिक ये पी पॉइंट है डी डिस्टेंस पर, और इधर इनफाइनाइट तक चल गया है, इनफाइनाइट। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इधर इनफाइनाइट तक चल गया है पब्लिक और पॉइंट इंड पर लाई कर रहा है, इंड पर। तो आप बताइए कि अगर उधर मिलाइएगा आप ये वाला लाइन को, पॉइंट से उधर इंड को मिलाइएगा तो करीब करीब इसका वैल्यू 90 के बराबर होगा, और इधर तो लाइन ही नहीं है कि एंगल बनेगा, माने इधर जो एंगल जैसे ऐसे रहता था ना, यहाँ बनाते थे ये एंगल बनता, इधर है ही नहीं वायर पब्लिक, ये वायर के एक इंड पर है, तो इधर φ1 का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा और φ2 का वैल्यू उधर कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। है इनफाइनाइटली लॉन्ग लेकिन पॉइंट वन इंड पर लाई कर रहा है। तो याद रखिएगा, इफ पॉइंट पी लाइज एट इट्स वन एंड, अगर वायर के वन एंड पर लाई कर रहा है पब्लिक, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बटा 4πd साइन ऑफ φ1 के जगह पर कितना होगा पब्लिक? आप देख सकते हैं 0 डिग्री, और प्लस साइन ऑफ φ2 के जगह पर, φ2 है ना, φ2 के जगह पर कितना है? 90, साइन 91 साइन 0 0, तो आ जाएगा पब्लिक 1 + 0 1 ना, म्यू नॉट आई बटा 4πd के बराबर होगा।
डायरेक्शन भी करना है, सीखेंगे हम लोग सवाल बनाते समय। म्यू नॉट आई अपॉन 4πd के बराबर, मतलब अगर वायर के वन एंड पर लाई करे पब्लिक, तब जाकर के जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πd के बराबर होगा। केस नंबर तीसरा कि इफ पॉइंट P लाइज इन द मिडिल ऑफ फाइनाइट वायर। कहने का मतलब ये कि फाइनाइट वायर के मिडिल में लाई कर, अब थोड़ा सा सोचिएगा पब्लिक, मान लीजिए फाइनाइट वायर है, फाइनाइट मतलब फिक्स, फाइनाइट वायर कहने का मतलब फिक्स, ठीक है, इसका लेंथ फिक्स है और यहाँ से d डिस्टेंस पे चल के P पॉइंट है, लेकिन ये P पॉइंट जब बीच में मिडिल में लाई कर रहा है, जब बीच में लाई कर रहा है पब्लिक, तो इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे पब्लिक, तो ये एंगल दोनों बराबर होगा कि ना, होगा ना बराबर। जब बीच में है तो यहाँ से इंड को मिलाएंगे, यहाँ से इधर इंड को मिलाएंगे, तो दोनों एंगल को हम मान लेते हैं फाई, दोनों बराबर है तो फाई मान लेते हैं। और करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है पब्लिक, तो इसमें जो होगा φ1 और φ2 बराबर होगा कब, जब मिडिल में लाई करेगा तब, और φ1 φ2 को हम लोग क्या मान लिए पब्लिक, फाई। तब जो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट आई बटा 4πd साइन ऑफ φ1 के जगह पर भी फाई होगा, प्लस साइन ऑफ φ2 के जगह पर भी फाई होगा, साइन फाई 2 साइन फाई, 2 से कटेगा पब्लिक, तब जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो इतना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बटा 2πd इंटू साइन फाई के बराबर होगा। तो याद रखिएगा पब्लिक, अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के बीच में हो तो म्यू नॉट आई बटा 2πd, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के वन एंड पर हो तो म्यू नॉट आई बटा 4πd, और मिडिल में हो तो म्यू नॉट आई बटा 2πd इंटू साइन फाई। एक और केस है उसको भी देख लेते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। एक और केस मैं बताता हूँ आपको, उधर से हम इरेज करते हैं, जगह बना लेते हैं। कि अगर P पॉइंट देखिएगा पब्लिक, अगर ऐसा हो जाए, चौथा केस नंबर 4 कि इफ पॉइंट P लाइज अलोंग द वायर, देन देखिए पब्लिक, कहने का मतलब ये है ना कि मान लीजिए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है और पॉइंट ना इधर लाई करे, पॉइंट कहीं इसी के लाइन में कहीं पे लाई करे, मतलब पॉइंट यहाँ इसी के लाइन में कहीं पे, यहाँ कहीं पे P पॉइंट, इधर ना इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा पब्लिक P पॉइंट पे कितना होगा, 0 के बराबर होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर पॉइंट इसी के लाइन में है पब्लिक, कोई डिस्टेंस इधर पोजीशन नहीं ना है, क्या बताएं, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है म्यू नॉट बाई 4π आई डी एल क्रॉस आर बटा आर क्यू होता है। तो आर यहाँ से डिस्टेंस होता था ना P पॉइंट का, तो यार है ही नहीं, उधर न इधर है, ये नहीं है, इसी के लाइन में, तो आर का वैल्यू 0, तो पूरा बना देगा 0। यानी सीधी बात मैं आपको बता दूं पब्लिक कि अगर कोई वायर है, जैसे मान लिया जाए ये स्ट्रेट वायर है और पॉइंट इसी के लाइन में लाई कर रहा है पब्लिक, तो इस स्ट्रेट वायर से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 के बराबर होगा। मतलब ये तार है और पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा, बोलेगा ना कि इस करंट कैरिंग वायर के द्वारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो 0 होगा। जब उसी के लाइन में लाई करे, चाहे उधर चाहे इधर कहीं पे भी पब्लिक, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 के बराबर होगा। तो याद रखिएगा ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चारों पॉइंट को यूज करके हम लोग बहुत सारा सवाल करने वाले। लेकिन अभी सवाल करने के लिए एक और थ्योरी हम लोग को सीखना पड़ेगा, उसके बाद सवाल करेंगे मिला के टोटल, और बहुत सारे अलग अलग फिगर का पब्लिक हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो जो फॉर्मूला बताएं पब्लिक, एक बार हम थोड़ा सा आप लोग को याद करवाने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर एक सवाल करेंगे छोटा सा, फिर एक डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद फिर सब मिला करके सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए फॉर्मूला देखिए क्या क्या बताएं। अभी पहले तो बायोट सवाट यही था कि छोटे से पार्ट से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट बाई 4π आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला था पब्लिक। इसी का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग किए पब्लिक, और एक स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकाले।
स्ट्रेट वायर यहाँ से डी डिस्टेंस पे चल करके पी पॉइंट है ना, और ये एंगल हो गया आपका φ1 और ये एंगल हो गया आपका φ2, है ना। तो और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, तो जो मैग्नेटिक फील्ड था पब्लिक पी पॉइंट पे, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना था, μ0I/4πd साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2 के बराबर था। ओके, फिर हमने बताया पब्लिक अगर ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए तो φ1 और φ2 करीब करीब 90 के बराबर हो जाएगा, और 90 जब हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2πd के बराबर होगा। याद हुआ? अगर बीच में था, अगर इंड पर लाई करे, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, पॉइंट इंड पर लाई करे तो मैग्नेटिक फील्ड था पब्लिक μ0I/4πd, इंड पर लाई करे तब। फिर हमने बताया अगर ये मिडिल में दम लाई करे, फाइनाइट है मिडिल में लाई करे तो μ0I/2πd इंटू साइन फाई के बराबर होगा। और अगर पब्लिक हाँ फाइनल अगर इसी के लाइन में लाई करे कहीं पे भी, जैसे ये स्ट्रेट वायर है, पॉइंट इसी के लाइन में लाई करे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, 0। ये चारों फार्मूला को ध्यान देना है, μ0I/4πd, μ0I/2πd, μ0I/2πd इंटू साइन फाई 0। कब कहाँ होता है वो हमने रूल में बता दिया। अब एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे पब्लिक, ठीक है। सवाल देखिएगा क्या कहता है, ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग को सवाल दे देंगे बनाने के लिए। देखिए फाइंड, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा फाइंड, डायरेक्शन भी निकालना है, ध्यान रहे। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट तो सही है, मतलब मैग्नीट्यूड तो सही है, निकाल लीजिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इतना टेस्ला होगा, उसका डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन सिखाएंगे आप लोग को। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पब्लिक। ओके, वायर कैसा है तो देखिए वायर कैसा है, फिक्स फिक्स फिक्स, ओके, फिक्स वायर है। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पब्लिक। थोड़ा सा बड़ा हम फिगर बनाएंगे, ऐसे करके कुछ है, ओके। 3 गो फिक्स वायर है पब्लिक, 1 2 3, और पी पॉइंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आपको नाम दे देते हैं ए, ये बी और ये सी, और ये पी पॉइंट हो गया। अब इस पी पॉइंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ये पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पब्लिक, कैसे हम लोग निकालेंगे। और ये वायर है 3 गो फिक्स वायर, 1 2 3 फिक्स वायर है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, करंट फ्लो कर रहा है आई पब्लिक। इसका दिया भी हुआ डिस्टेंस 4 मीटर, या आप चलिए 4 ही ले लेते हैं, 4 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, साइड लेंथ 4 मीटर दिया हुआ है। अब पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कैसे हम लोग निकालेंगे। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलिए हम इसको थोड़ा सा बताते हैं पब्लिक आपको सॉल्यूशन। पब्लिक आप देखिए, अभी तुरंत मैंने बताया, ध्यान से समझिएगा। फिक्स वायर है, फिक्स वायर है, यहाँ से डी डिस्टेंस पे चल करके कोई पी पॉइंट है, करंट इस वायर में फ्लो कर रहा है आई, और ये वाला को हम लोग मिलाते थे, ये वाला को मिलाते थे, तो ये दोनों एंगल बराबर होता था φ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमने बताया पब्लिक μ0I/2πd इंटू साइन फाई के बराबर बताए कि नहीं। अब जरा सा एक काम कीजिए, फिगर को ऐसे थोड़ा सा घुमा दीजिए, ऐसे ऐसे घुमा दीजिएगा, तो ऐसे ही फाइनाइट वायर है, यहाँ से डी डिस्टेंस पे चल के पी पॉइंट है, यहाँ से हम लोग मिलाते थे पब्लिक, यहाँ से हम लोग मिलाते थे, तो ये एंगल दोनों बराबर होता था φ। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता था पी पॉइंट पे कितना होगा, μ0I/2πd इंटू साइन फाई के बराबर। देखिए तो यही वाला चीज़ है कि नहीं, अगर में करंट ऐसे होगा। हम कुछ नहीं किए हैं, ये जो फिगर है ऐसे खाली घुमा दिए बस, आप देख सकते हैं पब्लिक। यही चीज़ यहाँ पे बनाना होगा आपको। फाइनाइट वायर है, यहाँ से डी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको निकालना होगा। ये डिस्टेंस पर चल करके पब्लिक पी पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये एंगल और ये एंगल आपको फाइंड करना होगा ना।
तो आपको मालूम है कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है 4 मीटर तीनों दिया हुआ है पब्लिक, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री होगा, यहाँ 90 डिग्री है पब्लिक तो ये वाला कितना डिग्री होगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फाई का वैल्यू आपका 60 डिग्री हो गया, फाई का वैल्यू 60 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा होगा। पूरा 4 मीटर दिया हुआ है पब्लिक तो ये 2 मीटर होगा कि नहीं। अब इस ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें, इस ट्रायंगल की, तो ये दिया हुआ है आपका 30 डिग्री या ये वाला 60 डिग्री और ये 2 मीटर, आपको ये वाला डी निकालना है। तो आप बताइए तो tan 30 हम लगा दें इस ट्रायंगल में। अगर tan लगावेंगे पब्लिक तो tan का फॉर्मूला P/H होता है, तो tan 30 का फॉर्मूला D बटा कितना हो जाएगा 2, tan 30 होता है 1/√3 बराबर D/2, तो पब्लिक D बराबर हो जाएगा यहाँ से 2/√3 के बराबर। यानी कहने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए 2/√3, यानी कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस निकला पब्लिक वो कितना के बराबर निकला 2/√3 के बराबर। तो डिस्टेंस D निकलिए गया, करंट I है, एंगल फाई निकलिए गया पब्लिक, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा जल्दी से P पॉइंट पर इस स्ट्रेट वायर के द्वारा यहाँ पर कितना होगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे μ0 I/4 2πd साइन फाई, है ना। और पब्लिक ऐसा 3 गो वायर है, आप देख सकते हैं। एक वायर ये है, दूसरा वही सिचुएशन में ये, तीसरा वही सिचुएशन में ये, साइड लेंथ बराबर, करंट भी वही, डिस्टेंस भी वही होगा सबका। तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया पब्लिक। अब अगर डायरेक्शन की बात करें, सब मालूम है, फाई का वैल्यू आपको हो गया μ0 I/2πd का वैल्यू कितना होगा पब्लिक देख सकते हैं 2/√3 हो गया, और इंटू साइन फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा पब्लिक, फाई यही ना है 60 डिग्री ना, तो साइन 60 डिग्री और गुने 3 सॉल्व कर लेंगे, इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा पब्लिक। सबसे पहले वी विल हैव टू फाइंड द डायरेक्शन बिकॉज इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है पब्लिक, हमको डायरेक्शन भी निकालना होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन चाहिए आपको पब्लिक। आप देखिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। हमने बताया है करंट से पॉइंट की तरफ हाथ को घुमाना है। देखिए पब्लिक करंट देखिए कैसे घूम रहा है, करंट और पॉइंट इधर है, तो ऐसा मत इधर घुमा दीजिएगा। करंट से पॉइंट, करंट इधर है पॉइंट ऊपर है, तो करंट से पॉइंट की तरफ हाथ को घुमाइए, करंट पॉइंट, करंट पॉइंट, तो करंट से पॉइंट की तरफ हाथ को घुमाइएगा तो ऐसे घूमेगा ना, पॉइंट ऊपर है ना, करंट इधर पॉइंट इधर, या करंट इधर पॉइंट इधर है, तो करंट से पॉइंट की तरफ, करंट इधर पॉइंट इधर है, करंट से पॉइंट की तरफ, तो एंटी क्लॉकवाइज है। अब एंटी क्लॉकवाइज में पब्लिक क्या होता है, खुलेगा, खुलेगा तो किधर जाएगा, बाहर, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड टू द प्लेन, मतलब प्लेन के आउटवर्ड माने बाहर की तरफ होगा। समझ में आया ना। तो ये फाइनाइट वायर से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकला पब्लिक, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए पब्लिक, और एक सवाल 2 सवाल हम दे देते हैं, वो आप लोग घर से बना के आइएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, हम सवाल दे देते हैं। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ऐसा कुछ है क्वेश्चन। ऐसा है पब्लिक, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, करंट आई फ्लो कर रहा है, 4 मीटर आप ले लीजिए इसका लेंथ डिस्टेंस, करंट आई फ्लो कर रहा है, और पी पॉइंट यहाँ पर है, इसके आप कह सकते हैं सेंटर पे पी पॉइंट है, 4 मीटर का डिस्टेंस है, करंट आई फ्लो कर रहा है पब्लिक, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये स्क्वायर है, ठीक है। फिर ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, रेगुलर हेक्सागोन है पब्लिक। रेगुलर हेक्सागोन कहने का मतलब ये करंट आई फ्लो कर रहा है, साइड लेंथ 4 मीटर दिया हुआ है, और रेगुलर हेक्सागोन का मतलब 6 साइड बराबर, 6 साइड होता है ना, 6 साइड बराबर होगा पब्लिक, और यहाँ पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये दोनों क्वेश्चन, रेगुलर हेक्सागोन है, स्क्वायर है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, और पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। इसमें 1 से निकाल करके 4 से गुना करना है, उसमें 1 से निकाल करके 6 से गुना करना है, 6 साइड है इसीलिए। तो उसको आप बनाइए, अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा डेरिवेशन है कि करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।